अच्छा जी, वेलकम एवरीवन। तो अब हम देखेंगे एमसीक्यूज़ जो कि मोस्ट कॉमनली रिपीटेड होते हैं एग्ज़ाम्स लाइक एफसीपीएस एंड एनएलई। तो उसके लिए मोस्ट कॉमनली और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि एमसीक्यूज़ होते हैं हम उनको देखेंगे बीसीक्यूज़ को। तो सबसे पहला बीसीक्यू है, आफ्टर फीडिंग अ बेबी डेवलप्स डायरिया बिकॉज ऑफ गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स की वजह से बेबी डायरिया डेवलप करता है। उसके अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाय ऑल except ingestion of citrus fruit. Ingestion of citrus fruit से absorption of iron does not affected. Patient with fluid loss now show metabolic acidosis a hypokalemia। मतलब fluid loss की वजह से एक तो metabolic acidosis हो गई है उस बेबी को और उस पेशेंट को, और उसको हाइपोकेलीमिया भी हो गई है। मोस्ट कॉमनली लॉस ऑफ फ्लूइड अकर्स थ्रू कोलान। कोलान से जो फ्लूइड लॉस होता है उसकी वजह से हाइपोकेलीमिया होगी एंड देन हाइपोकेलीमिया इज फॉलोड बाय एसिडोसिस। पेशेंट को एसिडोसिस होती है। अब हाइपोकेलीमिया की वजह से पेशेंट विल हैव पोस्ट डायरियल डिस्टेंशन। एसिडोसिस की वजह से अगर ईसीजी देखेंगे तो उसमें टाल टेंटेड पी वेव नज़र आएगी पेशेंट को। अब इसको ट्रीट कैसे करते हैं हम? हाइपोकेलीमिया को हम पोटेशियम इन्फ्यूजन करते हैं और उसको ट्रीट करते हैं। Okay, so another MCQ is colon is reservoir of bicarbonate and potassium. In diarrhea, both are lost, results into acidosis and hypokalemia. डायरिया में hypokalemia and acidosis because of potassium और bicarbonate के loss की वजह से होती है। Another is gastrin is secreted by गैस्ट्रिन सेक्रीशन इज इनहिबिटेड बाय सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन गैस्ट्रिन को भी डिक्रीज करता है, उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को भी डिक्रीज करता है। अनदर वन इज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स इन जूजिनम। जूजिनम से मैक्सिमम वाटर रिएब्जॉर्प्शन होती है। एंड देन रिगार्डिंग पेरिस्टाल्सिस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल बिहाइंड फूड बोलस। पेरिस्टाल्सिस में लेट्स सपोज दिस इज फूड बोलस इन द लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बिहाइंड कॉन्ट्रैक्शन होती है ताकि वो फूड बोलस आगे मूव कर सके। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जूजिनम से होती है। पेरिस्टाल्सिस में कॉन्ट्रैक्शन होती है बिहाइंड द फूड बोलस। सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस विल बी ऑब्जर्व्ड विद द डिस्टेंशन ऑफ ईसोफेगस। जब ईसोफेगस डायलेटेड हो जाता है इन एक्लेज़िया और शगास डिजीज तो सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस ऑब्जर्व की जा सकती है ईसोफेगस में। The concept of peristalsis we explain it here it is not review in the book। so उसके अलावा एक तो प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस होती है और दूसरी सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस होती है। और पेरिस्टाल्सिस जब ऑब्जर्व करनी हो सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस तो वो जब ईसोफेगस डायलेट हो जाए तो उसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो दीज वर सम मोस्ट कॉमन MCQs BCQs रिगार्डिंग FCPS एंड NLE।